नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एवं दोस्त राहुल गुप्ता लेकर के आ गया हूँ स्टैटिक जीके विद डिस्कशन सीरीज के साथ, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंकिंग से रिलेटेड और भी बहुत सी परीक्षाएं जिसमें जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्वागत है मेरे सभी प्यारे मित्रों का जो यह वीडियो देख रहे हैं और पेन पेपर हाथ में ले चुके हैं। इस वीडियो में हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें, और अगर किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न लीला। ठीक है, देखते हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? व्हाट वाज द व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ जिम कार्बेट नेशनल पार्क? तीन ऑप्शन है, रामगंगा नेशनल पार्क, या हेली नेशनल पार्क, या कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हेली नेशनल पार्क। कौन सा? हेली नेशनल पार्क। आगे देखते हैं। रामगंगा नेशनल पार्क की बात की जाए तो रामगंगा नेशनल पार्क अब इसका नया नाम होने वाला है। ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क की बात की जाए तो इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है, और यह देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, पूछा जाए देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क और इसका अब नया नाम आने वाला है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच रामगंगा नदी गुजरती है, अतः इसलिए इसको इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण बाघों के संरक्षण के लिए किया गया था। ठीक है, पूछ दिया जाए कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क का निर्माण किसके संरक्षण के लिए किया गया था, तो बाघों के संरक्षण के लिए किया गया था। इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। बात की जाए जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी, तो 1936 में विलुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इन द कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड? तीन ऑप्शन है, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एमपी में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 जून 1955 में किया गया था। ठीक है, और 1973 में इसे कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था तथा 1 जून 1955 में कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है, पापी कोंडा की बात की जाए तो पापी कोंडा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, दाची ग्राम की बात की जाए तो दाची ग्राम सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, दाची ग्राम सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से सबसे पहले स्थापित हुआ था? Which among the first Indian Institute of Technology was established? ठीक है, तीन ऑप्शन, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी मुंबई। इसका सही उत्तर होगा आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर। ठीक, आगे देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से आईआईटी खड़गपुर सबसे प्रथम स्थापित हुआ था। आईआईटी खड़गपुर की बात की जाए तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है। ठीक है, नहीं तो इससे पहले आईआईटी रुड़की की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, आईआईटी दिल्ली की बात की जाए तो आईआईटी दिल्ली 1961 में स्थापित हुआ, और आईआईटी मुंबई 1958 में, और आईआईटी कानपुर 1969 में। ठीक है,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश? ठीक है, ऑप्शन है 3 जनवरी 1954, 15 मार्च 1959 या 25 जनवरी 1960। इसका सही आंसर होगा 3 जनवरी 1954 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। इसे शॉर्टकट में बार्क भी कहा जाता है, ठीक है, बार्क। बात की जाए बार्क की स्थापना यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 3 जनवरी 1954 को हुई थी और इसका मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। बार्क के रिसर्च सेंटर देखें तो सर्वप्रथम भारत में रिसर्च परमाणु रिसर्च सेंटर की स्थापना अप्सरा थी, ठीक है, अप्सरा, ठीक है। भारत में प्रथम रिसर्च सेंटर परमाणु से संबंधित रिसर्च सेंटर की स्थापना अप्सरा की गई थी, ठीक है, अप्सरा नामक। 19 अप्सरा की बात की जाए तो अप्सरा 1956 में स्थापित किया गया था, ठीक है। बार्क की स्थापना के 2 साल बाद ही इसकी स्थापना की गई थी अप्सरा की। और यह भारत का प्रथम रिएक्टर है एवं प्रथम रिसर्च रिएक्टर है, ठीक है। प्रथम रिएक्टर है और प्रथम रिसर्च रिएक्टर दोनों है, ठीक है। साइरस की बात की जाए तो साइरस 1960 में ही बंद हो गया था। और तीसरा है जर्लिना, पूर्णिमा और विशा सॉरी ध्रुव और विशाखापट्टनम, यहाँ अलग अलग था यार, ध्रुव और विशाखापट्टनम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, कैगा नामक जो ऊर्जा कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? तीन ऑप्शन है, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। बात किया जाए तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, जिसमें से एक का नाम है, हाँ, कुडानकुलम, और दूसरे का नाम है भावनी, ठीक है। कुडानकुलम और भावनी परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। और बात किया जाए गुजरात की तो गुजरात में काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, ठीक है। तो इसमें से सही उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य में कुडानकुलम और भावनी नामक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे है जो कैगा नामक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वो कर्नाटक में स्थित है, जो कि आप जान चुके हैं। और जो ये संयंत्र है, ये 16 नवंबर 2000 से शुरू कर दिया गया है, यानी इस दिन से ये कार्यरत हो चुका है, ठीक है। तो ये याद एक बार ध्यान दे दीजिएगा। और इसका निर्माण कार्य 1979, ठीक है, 1979 में हुआ था, 1979 से शुरू किया गया था। तो इस प्रकार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वर्षों में कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हुई, ठीक है, कितने वर्षों में इसका निर्माण हुआ, ठीक है। तो हम्म, हम्म, तारापुर जैतपुर, ठीक है, तारापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ऐसे हम लोग याद करते हैं। रावत भाटा कहाँ पर है? रावत भाटा राजस्थान। नरोरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। काकरापार अभी हमने बताया कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। कुडानकुलम तमिलनाडु और भावनी तमिलनाडु, ठीक है। एक बार फिर से, तारापुर एवं जैतपुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात, कुडानकुलम तमिलनाडु और भावनी तमिलनाडु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, या कह रहा है, या आप जो भी समझे, इंदिरा गांधी जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ फॉर एटॉमिक रिसर्च एस्टेब्लिश्ड? ठीक है, तीन ऑप्शन है, 1959, 1971 या 1960।
65। इन तीनों में से सही उत्तर होगा 1971। ठीक है, 1971 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में हुई, जो कि आप जान चुके हैं, और इसका मुख्यालय कलपक्कम में स्थित है। कहाँ पर? कलपक्कम में स्थित है। ठीक है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र को शॉर्टकट में IGCR के रूप में जाना जाता है, तथा इसका रिसर्च रिएक्टर कामनी नामक है। कामनी का फुल फॉर्म जाने तो कामनी का फुल फॉर्म है कलपक्कम मिनी रिएक्टर। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। किसकी शुरुआत 1996 में हुई थी? तो कामिनी नामक रिएक्टर जो था, कामिनी नामक रिसर्च रिएक्टर जो था, उसकी शुरुआत 1966 में हुई थी। और बात की जाए तो जो विश्व का प्रथम यूरेनियम 233 और थोरियम पर आधारित परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, रिसर्च परमाणु रिएक्टर है। कलपक्कम प्रोटोटाइप एनर्जी रिएक्टर की स्थापना 1997 में तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, बात हाँ, एक बार फिर से, कलपक्कम प्रोटोटाइप एनर्जी रिएक्टर की स्थापना 1947 में तमिलनाडु राज्य में हुआ था। बात किया जाए IGCR का फुल फॉर्म हिंदी में तो ये रहा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, और इंग्लिश की बात किया जाए तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च द्वारा निर्मित पनडुब्बी अरिहंत 2004 में बनकर तैयार हुआ। अरिहंत की बात की जाए तो अरिहंत भारत का प्रथम स्वदेशी नाभिकीय ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी है। ठीक है, जो 2003 में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। ठीक है, भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया तथा यह कार्यरत हो चुकी है 2009 से ही। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर क्वेश्चन 57 कहता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एंड अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एंड अननोन इंडियन? ठीक है, तीन ऑप्शन है, मुल्क राज आनंद के आर के नारायण और नीरज चंद्र चौधरी। इसका सही आंसर होगा नीरज चंद्र चौधरी। इसको याद करना है तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एंड अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक, हाँ, नीरज चंद्र चौधरी हैं। ठीक है, नीरज चंद्र चौधरी। आगे देखते हैं। आगे है अगला है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एंड अननोन इंडियन के लेखक नीरज चंद्र है, जो कि अभी हम जान चुके हैं। फिर से एक बार, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एंड अननोन इंडियन के लेखक नीरज चंद्र चौधरी हैं। ठीक है, नीरज चंद्र चौधरी हैं। इंडिया ए वुडेड सिविलाइजेशन के लेखक VS नॉयपॉल है। नॉयपॉल है। ठीक है, विद्याधर की बात की जाए तो विद्याधर, सॉरी, इनका पूरा नाम क्या है? VS नॉयपॉल का पूरा नाम क्या है? विद्याधर सूरज प्रसाद नॉयपॉल। ठीक है, इनका पहला उपन्यास क्या था? इनका पहला उपन्यास था द मिस्टिक मशरूम, कन्फेस ऑफ ए लवर। ठीक है, कन्फेंसेस ऑफ ए लवर। जो लेखक हैं, इनके लेखक है कौन? मुल्क राज आनंद। ठीक है, द इंग्लिश टीचर के लेखक RK नारायण है। ठीक है, द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? RK नारायण है। मालगुडी की कहानियां, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम इत्यादि जो रचनाएं हैं, ये इन्हीं की है। किन्हीं की? RK नारायण की है। ठीक है, RK नारायण की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो मालगुडी की कहानियां, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम और द इंग्लिश टीचर भी। ये किसकी रचना है? तो ये RK नारायण की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कंबोडिया का पूरा नाम क्या था? व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ कंबोडिया? कंबोडिया एक देश है। ठीक है, हाँ, कंबोडिया एक देश है और इसका पुराना नाम कंबोज था। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? कंबोज। कंबोडिया का पुराना नाम कंबोज था और म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा था और अबिसिनिया अफ्रीकी देश इथोपिया का प्राचीन नाम था। ठीक है, इथोपिया का प्राचीन नाम क्या था? हाँ, अबिसिनिया। ठीक है, जो कि एक अफ्रीकी देश है।
नीदरलैंड की बात की जाए तो नीदरलैंड यूरोप में स्थित है। इसका प्राचीन नाम क्या था? हॉलैंड। हॉलैंड, ठीक है। हॉलैंड का अर्थ क्या होता है? लकड़ी का भूमि। हॉलैंड का अर्थ लकड़ी की भूमि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड पीपल्स वॉर ग्रुप, ठीक है, पीपल्स वॉर ग्रुप इज लोकेटेड इन, तीन ऑप्शन है, त्रिपुरा में, असम में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगेन 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 क्या होगा? हम्म इसका सही आंसर होगा आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो नाम पीपुल्स वॉर ग्रुप है वो आतंकवादी संगठन है, ठीक है। पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन आंध्र प्रदेश में स्थित है तथा इनके जो संस्थापक है वो पुरानपल्ली सीतारामैया थे। वर्ष 2004 की बात है। पीपुल्स वॉर ग्रुप यानी पीडब्ल्यूजी और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी आपस में विलय हो गए। और बात की जाए त्रिपुरा के आतंकी संगठन की, तो त्रिपुरा के आतंकी संगठन है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। यह एक आतंकवादी संगठन है, राज्य से संबंधित है, तो जो कि त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। बात की जाए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एनएससीएन को खाफलांग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एनएससीएन को खाफलांग के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 कहता है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, ठीक है, तो हमें पता है, लेकिन वो कौन से भी गवर्नर है, ठीक है। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? शक्तिकांत दास। तीन ऑप्शन है, 22वें, 25वें या 27वें, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 25वें। ये एक 25वें गवर्नर है अभी तक के। बात की जाए आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की, तो ये शक्तिकांत दास है और ये 25वें गवर्नर है आरबीआई के। आरबीआई की स्थापना की बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसकी स्थापना हेतु दो कमेटी थी, जिनमें पहला कमेटी था हिल्टन यंग कमेटी, और इसकी यह कमेटी 1926 में बनी। तथा दूसरी कमेटी थी कौन सी कमेटी थी दूसरी? तो दूसरी कमेटी थी केंद्रीय बैंकिंग जांच कमेटी, ठीक है। दूसरी कमेटी थी केंद्रीय बैंकिंग जांच कमेटी, और यह 1931 में बना था। और इन दोनों की सिफारिश के कारण आरबीआई की स्थापना हुई थी। और अभी हमने बात कर चुके हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जैसा कि आप जान चुके हैं कि अब क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।